भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के जिला अध्यक्ष सम्माननीय कमल किशोर सोलंकी जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय बलीराम वर्मा जी, हमारे जिला का प्रभारी सम्माननीय सुनील अहिरवार जी, शहर के अध्यक्ष सम्माननीय अहिरवार जी, राजेंद्र अहिरवार जी, शहर के उपाध्यक्ष सम्माननीय जयराज बरेलिया जी, विधानसभा 2 के अध्यक्ष सम्माननीय गेंदालाल बिरदे जी और विधानसभा 5 के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे PS अहिरवार जी एवं हमारे बड़े संघर्षशील और बड़े मेहनती बाड़ोलिया जी, हमारे इंदर जी, हमारे अहिरवार जी, इंजीनियर अहिरवार साहब, KP गोपाल गनगोरे जी, हमारे गोलिया जी एवं और हमारे बहुत सारे साथी हमारे जाटव जी हैं। सभी को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, आप लोग मेरे दिल में हो और आप लोगों का संघर्ष भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग इस मिशन और मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आप तन मन धन से इस मूवमेंट को सींच रहे हो, आपके खून और पसीने से। साथियों, आज हम लोग जो बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बड़ा दुख का दिन है, ये हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। मैं सबसे पहले तो बाबा साहब को अपनी ओर से और पार्टी की ओर से और आप सब लोगों की ओर से उनको श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि ऐसे एक युग का अंत हुआ था आज के दिन। ये हम लोगों के लिए हमारा सब कुछ लूटा था। आज हमारा जो भाग्य था, जो हमारे भाग्य को लिखने वाले थे, वो हमको छोड़ करके इस धरती पे से चले गए थे। लेकिन मेरे साथियों, वो तो चले गए थे, इस धरती पे जो भी आता है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ता है। लेकिन इन महापुरुषों की जो हमने तस्वीरें लगाई हैं, इनके संघर्ष को हम लोग जीवन में याद करें। अगर निश्चित तौर पे हम लोग इनके संघर्षों को अगर हम याद करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति उसका खून खोलना चाहिए, उसका खून खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? क्योंकि इनको भी इनका परिवार प्यारा था, घर प्यारा था, लेकिन उन्होंने सबको तिलांजलि दे दी। अपने बच्चों के लिए कफन नहीं मिला उनको, उनकी जो बीवी थी उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इस देश का, भारत देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में दवाई खाने के लिए और बच्चों को दवाई देने के लिए पैसा नहीं था। और वो जब वो खत्म हो गए तो उनको कफन उड़ाने के लिए उनके पास कफन भी नहीं था, तो उनकी पत्नी की उन्होंने साड़ी का कपड़ा फाड़ करके अपने बच्चों को दफन किया। किसके लिए किया? ये आप लोगों के लिए किया। तो हमारे जो लोग हैं, हमें उनको समझने की जरूरत है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। इस धरती पे आए हैं, हमको भी जाना है, लेकिन अगर इस महापुरुष के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलते हैं, तो आपको और हमको तो कुछ भी नहीं मिलना है इसमें। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, बाबा साहब करके गए तो आज हम लोग उसका फल ले रहे हैं। हम लोग अगर इस मिशन मूवमेंट को आगे लेकर के जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका फल प्राप्त करेंगी। लेकिन अगर हम लोग इस आंदोलन, क्योंकि बाबा साहब रो रो करके ये कह करके गए कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपने जीते जी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खड़ा करके जा रहा हूँ। मेरा अंतिम समय है। मैं आज इस बात के लिए दुखी हूँ कि मैं किसी ऐसे नौजवान को खड़ा नहीं करके जा रहा हूँ कि इस मिशन और मूवमेंट को आगे ले करके जा रहा हूँ। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब भी बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए। उसके बाद में मान्यवर कांशीराम साहब आए। मान्यवर कांशीराम साहब, जिनका अभी ये फोटो हम लोगों ने लगाया है, ये जीते जीत हमने इनके साथ बहुत संघर्ष किया है। हमने इनके संघर्ष को देखा है, इनके छालों को देखा है। इन्होंने घर और परिवार इनका नहीं बचाया, आप लोगों को सबको पता है। तो ये किसके लिए किया है? उन्होंने हमारे लिए वो करके गए। तो मेरे साथियों, हमने तो इनके साथ में संकल्प लिया है। हमने कई बार उनके साथ में ऐसे हाथ उठा करके और हमने संकल्प लिया था कि मान्यवर साहब, इस बाबा के मिशन को जब तक हमारे शरीर में एक खून का कतरा है तब तक हम इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथियों, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं। हम आज भी इस उम्र में भी ना हम थकते हैं। आज भी मैं 5 मीटिंग लेकर के आई हूँ।
ये मेरी पहली मीटिंग नहीं है, ये 5 मीटिंग में 5वीं मीटिंग के अंदर आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मेरा संघर्ष जारी है, मैं संघर्ष को बंद करने वाली नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा काम करूंगी। मेरी जमीन पे मेरे जो लोग हैं, मैं उनको तैयार करने का काम करूंगी। क्यों? क्योंकि मान्यवर साहब के संघर्ष को तो मैंने आंखों से देखा है, बाबा साहब को मैं नहीं देख पाई। तो मेरे साथियों, हमें इस संघर्ष को हमको कैसे जारी रखना है? हमें बाबा साहब ने जो बताया है रास्ता, कि आज हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। अरे आप लोग सोचना चाहिए कि हम लोग घर और परिवार को तो हम देख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए जो मिशन छोड़ के गए हैं, अगर 2 घंटा भी हम इस मिशन मूवमेंट को दे दें तो हमारे इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर हमारे लोगों की तकदीर बदल सकती है। कल कारखाने इनके हैं, फैक्ट्रियाँ इनकी हैं, जमीन जायदाद इनकी है, जितनी भी नौकरियाँ उन पे कब्जे इनके हैं। धन कहाँ से आएगा? धन तो वहीं से आता है। हमारे लोगों के पास क्या है? कन्नी है, हथौड़ा है, कन्नी है, हथौड़ा है, वही चलाते हैं ना। ज्यादा गरस ले लेते, कुताई कर लेते। और अगर खेत भी हैं तो दूसरों के खेतों में हमारे लोग हली का काम करते हैं। हमारे लोगों के वो खेत नहीं हुआ करते हैं। क्यों नहीं हुआ करते हैं? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है, हम 85% है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोग आज भी गुलाम और लाचार और बेसहारा नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? इसका कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देकर के गए, बाबा ने कहा था कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपनी दीवारों के ऊपर लिख लो कि तुम इस देश के हुक्मरान हो। क्यों कहा था बाबा साहब ने? उस समय तो दीवारें भी नहीं हुआ करती थी। हमारे लोगों की घास फूसों की दीवारें होती थी, जो तुरसट्टी होती है, जो तुअर की जो वो होती है, उसकी वो दीवारें बनाया करती थी हमारी माता बहनें, उसको छापती थी, लेकिन वो भी बारिश में गिर जाती थी। लेकिन बाबा को पता था कि मैं ये संविधान लिख के जा रहा हूँ, इससे मेरे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ एजुकेटेड हो करके, जिनको मैं आरक्षण दे करके जा रहा हूँ, वो नौकरी में जा करके उनको कुछ तो समझ आएगी। और जो मैं आरक्षण दे रहा हूँ, जिससे ये हमारे जो गुलाम जो लोग हैं, जो चंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मजबूर हो जाती है इनको टिकट देने के लिए। नहीं तो आप लोग दूसरी जगह से मांग करके देख लो, दे दें आप लोगों को टिकट। बता दो एक आधी उदाहरण। हमारे लोगों की फुटबॉल बनाते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी हमारे लोग नहीं समझ पाते। वहां पर वो जो लोग जाते हैं उनको टिकट तो मिल जाता है, लेकिन वो उस ऐसे कुत्ते रहते हैं कि वो काटना तो दूर, भौंकना भी नहीं जानते, क्योंकि उनके मुंह पे पट्टी बंधी रहती है। क्योंकि बेटा तूने अगर इसमें बोल दिया सदन के अंदर, अगर इन लोगों की आवाज उठाई तो तेरा टिकट काट दिया जाएगा। तो हम क्यों गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर हम लोग हमारे समाज के लोगों को ये बता दें कि आप लोग इस धन और धरती के मालिक हो, सच्चे इस धन और धरती का मालिक अगर कोई है तो ये आप और हम हैं। लेकिन आज भी हम लोग लाचार नजर आते हैं। आज भी हमारे लोगों के वो जो घर हैं वो घर नहीं है। उन लोगों के इतने बड़े, इससे बड़े बड़े तो कुत्तों के बाड़े होते हैं। उनके जो जानवर पलते हैं वो एसी वाले होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को तो एसी का आनंद ही नहीं पता है कि एसी क्या होता है। हमारी जो माता बहनें खेतों में जाती हैं, खलिहानों में जाती हैं, फैक्ट्रियों में जाती हैं, उनके साथ अन्याय होता है, हम आवाज नहीं उठा पाते। बच्चा पानी पीता है, उसकी हत्या हो जाती है। मूंछ रखता है, उससे हत्या हो जाती है। अगर कोई वो अच्छा कुछ कपड़ा पहन लेता, हत्या हो जाती है। बाबा का संविधान है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि हे मेरे बच्चों, मैं ये संविधान तो लिख करके जा रहा हूँ। और उस समय उन लोगों को हाथ में जब बाबा साहब संविधान दे रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। क्या कह रहे थे वो कि हे मेरे समाज के लोगों, मैं ये संविधान जिन लोगों को दे रहा हूँ इनके हाथ गंदे हैं, जितनी जल्दी हो इससे संविधान अपने हाथों में ले लेना। उत्तर प्रदेश के लोगों ने संविधान अपने हाथों में ले लिया था, बहन मायावती जी ने, जिनका हमने ये अभी ये फोटो लगा हुआ है ना, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संविधान इन्होंने हाथ में ले लिया था, बाबा की विचारधारा लेकर के चली, मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते पर चली। तो उन्होंने जब संविधान हाथ में लिया तो आप लोग देखे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग बढ़िया शान से जिंदगी जीने लगे। मजाल है कि कोई गुंडा या बदमाश हमारे लोगों के, हमारी बहन बेटी के साथ अन्याय कर दे, या कोई आकर के दादागिरी कर दे। जैसे बकरे को काटते हैं ना, वो काट के उसका चमड़ा उखाड़ देते हैं और उखाड़ करके उसको टांग देते हैं। ऐसे गुंडे और बदमाश को राजा भैया जैसे लोगों को बहन जी ने वहां ऊपर टांग दिए। क्यों करा था उन्होंने? क्योंकि संविधान हाथ में था, उनके पास में संविधान था, तो उन्होंने इस काम को किया। लेकिन हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के लोग और हमारे इंदौर के लोग आपस में एक दूसरे की मेंढक की तरह, साहब कांशीराम जी जब इधर इंदौर में आते थे या मध्य प्रदेश की, मैंने बहुत सारी मीटिंगों में गई, तो वो यही कहते थे कि मेंढक मत बनो, मेंढक मत बंधो। एक मेंढक
कूदता है तो दूसरा उसके पीछे कूद जाता है, और वो अगर नहीं कूदता है, वो एक केकड़े का उदाहरण देते थे और एक मेंढक का उदाहरण देते थे मान्यवर साहब, कि कुएं के मेंढक मत बनो, बाहर निकलो। वो केकड़ा, जो बोले केकड़ा होता है ना, वो केकड़ा और केकड़े में एक जुड़ा हुआ होता है। एक केकड़ा खींचता तो दूसरा उसको पकड़ लेता है, दूसरा खींचता तीसरा, तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। अरे तू क्यों बढ़ रहा है आगे, इस मिशन मूवमेंट को लेकर के क्यों चल रहा है। अरे मेरे भाइयों, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इन महापुरुषों की, इनके खून और पसीने की थोड़ी जो कुर्बानी है, हमको उसको ध्यान में रख लें, और इस मिशन मूवमेंट को अगर हम बढ़ा लें तो निश्चित तौर पर हम लोगों की तकदीर को बदल सकते हैं। हम अपने लिए आस और उम्मीद ना लगाएं कि हमें कुछ इससे फायदा होने वाला है। हम तो संघर्षशील लोग हैं, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। ये जो नींव रख करके गए हैं माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब, ये जो हमको नींव रख करके गए हैं, हम तो नींव के पत्थर हैं। हम कब दब जाएंगे हमें पता नहीं, जब सत्ता आएगी तो हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। जो दूसरे लोग आएंगे ना, वही मालपुआ खाएंगे, लेकिन हमारे समाज को हम कुछ दे करके चले जाएंगे। आज बाबा साहब चले गए, हम उनको याद कर रहे हैं, अगर वो नहीं करते तो हम थोड़ी याद करते क्या याद, आप बताइए। और हमारे साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो बाबा साहब जो कानून बना करके गए, तो थाने में हम लोग जाते हैं। कहीं मंदिर पे चले जाओ आप, किसी के साथ अन्याय हुआ है कि यहाँ से हमारे को कुछ न्याय मिल जाएगा, कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है। इंदर मेघवाल की जब हत्या हुई अभी, तो वहां पर वो मंदिर में चले जाते उसके माता पिता, तो क्या उनको न्याय मिल जाता। गौली पलाशिया कांड हुआ, मुर्दा नहीं जलने दिए। ये सोचिए, हमारे जिंदे लोगों से तो ठीक है, हमारे मुर्दा से ये लोग है ना नफरत करते हैं, तो भी हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। लेकिन उसको आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हमारा मुर्दा नहीं जलने दिया तो उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नहीं उठाई थी। और ये तुलसी सिलावट जो अभी मंत्री बना बैठा है, उस समय भी वो कांग्रेस सरकार में मंत्री था, उस समय कांग्रेस में था। और सुमित्रा महाजन यहाँ की सांसद थी। लेकिन मेरे साथियों, उन लोगों ने, हमारे जो लोग हैं वो गाँव में से भाग भाग करके उनके पास गए कि हमारी जान की रक्षा कर लो, हमको बचा लो। हमारी महिलाओं को मारा गया, हमारे बच्चों को मारा गया, गाय भैंसों की आंखों को फोड़ा गया, और इतना अन्याय किया कि गांव के गांव उन्होंने पूरे नष्ट कर दिए थे। तो उनकी मदद अगर किसी ने करी तो बहुजन समाज पार्टी ने करी। बहुजन समाज पार्टी ने ईंट से ईंट बजा दी, और ईंट से ईंट बजा करके पूरे गांव के ऊपर FIR कराई। 4,42,00,000 रुपए में उनकी जमानत होने दी बहुजन समाज पार्टी ने। वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बेंजी ने एजिटेशन करवाया, और विधानसभा के अंदर भी उस बात को उठाया। हमारे लोग थे तो विधानसभा में आवाज उठाई। अगर हमारे यहाँ से भी कोई, आप लोगों में से भी कोई विधानसभा में जाएगा तो आप अन्याय होने दोगे? आप अन्याय नहीं होने दोगे, क्योंकि आपके अंदर जो खून है वो बाबा साहब का है और मान्यवर साहब का खून है। क्योंकि मान्यवर साहब और बाबा साहब जो थे संघर्षशील लोग थे, और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो हमारे लोग आरक्षण से जीत करके जाते हैं, वो चमचे और गुलाम है। तो वो चमचे गुलाम आपका कुछ करने वाले नहीं है, और हमें उनके पीछे पिछलक्कू भी नहीं बनना है। आज मैंने रविदासपुरा में, वहाँ पर मेरी मीटिंग, हमारे जो साथी थे उन्होंने श्रद्धांजलि सभा रखी थी। वहाँ इतनी पुराने लोग मुझे मिले, ऐसी महिलाएं मिली, वो कई बच्चे मेरे हाथ के वहाँ पैदा है। आज वो 20-20, 25-25 साल के हो गए वो बच्चे। आज वो सारी महिलाएं मुझे मिल गई। उन्होंने कहा कि दीदी हम कुछ नहीं जानते, हम आपको 8 दिन में एक दिन तो हमारे आना है, आपको हम संडे के संडे समय 2 बजे आपको यहाँ पर मीटिंग लेना है। वो सारी महिलाओं को मैंने बोला देख लो आप लोग, आपके पास समय रहेगा कि नहीं हमारे पास समय। जब आप इतनी दूर से वहाँ यहाँ आ रही हो, हम कंटिन्यू आपको देख रहे हैं, तो क्या हम लोग घरों से निकल करके ये रविदास मंदिर में नहीं आ सकते? गुरु महाराज के यहाँ हम बैठेंगे, और हम इसको, एक हमारे साथी थे उन्होंने कहा उस दिन आप मीटिंग होगी, उस दिन की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, ये पूरा कार्यक्रम मेरे उसमें रहेगा, जो भी खर्च होगा मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि क्या हम नहीं कर सकते? हमारी बहनों ने कहा कि हम नहीं कर सकते, इतना तो हम भी खर्चा उठा लेंगे। सोचिए, वो महिलाएं जो घर में रोटी बना रही हैं, चूल्हा और चौका कर रही हैं, वो इस संघर्ष में कूदने के लिए तैयार है। तो हमें, हमारे जो बहनें हैं, हम तो अकेले चले आते, हमारी माता बहनों को क्यों नहीं लाते? अभी हमें उनको भी लाना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो अम्बेडकर बात समझ में आए कि आप लोग जब काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो वो आपसे झगड़ा ना करे, और इस मिशन मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ आप लोग देते हो, तो उसके लिए भी वो प्रतिबंध ना लगाए कि ऐसा नहीं, उसको लगेगा कि नहीं आप जो ये इतना बढ़िया काम कर रहे हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेंगी, तो आप ये पैसा लेकर के जाओ मेरी तरफ से। वो खुद आगे होकर के आपको पैसा देंगे, और वो खुद कार्यक्रम में भी आएंगे। तो मेरे साथियों, ये जो महापुरुषों का संघर्ष है, ये ऐसे ही अकारत नहीं जाना चाहिए। हमें ना हमारा तन मन धन से इस मिशन मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पे हम लोग कामयाब हो सकते हैं। कैसे कामयाब होंगे? कि हम लोग मात्र 2 घंटा रोज डेली शाम की टाइम
हमारे जहाँ पर हम रहते हैं उस क्षेत्र के अंदर जा कर के हमारे लोगों को सिर्फ समझाने का काम करें। हमारे पास अभी 8 महीना है और 8 महीने के अंदर हमारी जो 2 नंबर विधानसभा और 5 नंबर विधानसभा ऐसी हैं कि मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि निश्चित तौर पर ये इतिहास बनाएगी। कोई नहीं रोक पाएगा इसको, इतिहास बनाएगी, लेकिन हमको हमारा संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। खाली इन महापुरुषों को दिमाग में रखो, एक तो हमारे को अपने आप जोश और जुनून आता रहेगा और हम लोग समाज को तैयार करते रहेंगे। और मेरे साथियों, समय तो बहुत दुख का है और आप लोगों का समय भी बहुत सारा हो गया है और मुझे अब अपने शब्दों को विराम दे देना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में बार बार आती रहती हूँ और संघर्ष की बात करती रहती हूँ। और वास्तव में आप कांशीराम साहब के जो हम लोग नारा लगाते हैं, आप कांशीराम साहब के बब्बर शेर हो, क्योंकि मान्यवर साहब और बाबा साहब ने खाली SC ST के लिए नहीं काम किया, उन्होंने OBC के लिए भी, जो आज पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, वो पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या है, यानी पिछड़ा हुआ, उसके लिए भी बाबा साहब आरक्षण 52% साहब कांशीराम जी ने 52% की मांग करी कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा OBC के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो इनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। साहब ने बोट क्लब के ऊपर 3 महीने का धरना प्रदर्शन करा और बस वो कहते थे अपने पैरों पे चलो सांसद, चलो अपने पैरों पे चलो, ये उनका नारा हुआ करता था। तो हमारे जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि काफी इस देश के अंदर जो कुर्सियां थी प्रधानमंत्री की, वो कुर्सियां हिलने लगी, कुर्सियां डगमगाने लगी। तो मेरे साथियों, अगर आप लोग भी तैयार हो जाओगे, खड़े हो जाओगे ना, तो ये रमेश मेंदोला जैसे आप लोगों के घर के सामने झाड़ू लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ना, ये आप लोगों की बदौलत है कि ये दादा बन गए हैं, परदादा बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन आप जो लोग हो, अगर आप लोगों की ताकत बढ़ गई तो ये आप लोगों की गली में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं इनकी पोजीशन रहेगी। तो मेरे साथियों, इस बाबा के मिशन को और मूवमेंट को हमें आगे लेकर के जाना है और मिशन मूवमेंट को लेकर के आगे अगर हम जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम कामयाब होंगे। और इस मौके पर मैं 2 शब्द और बोलना चाहूंगी कि संघर्षों की भट्टी में कब तक मुझको झोंकोगे, संघर्षों की भट्टी में तुम कब तक मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है किसी से, ये मूवमेंट किसी से रुकने वाला नहीं है। ये तो साहब कांशीराम जी का रेला है। इनकी जब रैलियों में हम जाते थे तो हम नारे लगाते थे कि रेला नहीं, ये रैली नहीं, ये रेला है, कांशीराम साहब का मेला है, लगाते थे अपन कि ये रैली नहीं, ये रेला है, कांशीराम साहब का मेला है। तो ये तो मेले लग चुके हैं इन महापुरुषों के। बस हम लोग संघर्ष करने के लिए हमारी कमर कस लें तो निश्चित तौर पर हम लोग इस इंदौर की तस्वीर बदल देंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे 2 नंबर विधानसभा के जो